Hey guys, welcome to my channel. This is Pinky Arya and welcome to Pink Forest Villa. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ टॉप 5 फेस ऑयल के बारे में जिनसे आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, यंगर लुकिंग रहेगी एंड यूथफुल लगेगी। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि दीदी कौन सा फेस ऑयल आप यूज़ करती हैं या फिर हमें कौन सा बजट फ्रेंडली जो फेस ऑयल है वो यूज़ करना चाहिए। देखिए, फेस ऑयल यूज़ करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा मुरझाई हुई है या बहुत ज़्यादा रूखी रहती है, देन यू कैन यूज़ फेस ऑयल। सेकेंड, अगर आपको एजिंग की समस्या हो गई है या आपको फाइन लाइन्स और रिंकल्स दिखने लग गए हैं अपने फेस पर, देन यू कैन यूज़ फेस ऑयल। एंड डेफिनेटली फॉर पिंपल्स, रिंकल्स एंड अगर पिंपल के मार्क्स है, एक्ने के स्कार्स है या फिर आपको पिगमेंटेशंस है, तब भी हम लोग फेस ऑयल यूज कर सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फेस ऑयल अवेलेबल हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सस्ते भी हैं एंड कुछ बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं, बट बेसिकली जो फेस के लिए बनाए हुए ऑयल हैं उन्हीं से ही हम फेस पर मसाज करेंगे, ना कि कोई अदर देन कोई दूसरा ऑयल उठा करके यूज़ कर लेंगे। बहुत बार तो लोग बाग ये भी बोलते हैं कि कोकोनट ऑयल से फेस ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल को फेस पर यूज़ कर ले या फिर फेस मसाज के लिए उस ऑयल को यूज़ कर ले, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, क्योंकि मैं फेस मसाज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि जो कोकोनट ऑयल है, चाहे वो आप एक्स्ट्रा वर्जिन लें या फिर आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल लें, दोनों में एक चीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि आपके स्किन के ऊपर के जो पोर्स होते हैं उनको वो क्लॉग कर देता है और वो बंद कर देता है एंड बाद में वो ब्लैक हेड्स एंड पिंपल्स को जन्म देता है। तो बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है वो ऑयल हमारे स्किन के लिए। अगर आप कोई बजट फ्रेंडली कुछ ढूंढ रहे हैं और कोकोनट ऑयल को रिप्लेस करना चाहते हैं दूसरे ऑयल से, या फिर आप स्पेशल एक इन्वेस्टमेंट नहीं देना चाहते हैं फेस ऑयल के लिए, तो यू गाइस कैन यूज अ ग्रेप सीड ऑयल, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आज बात करने वाली हूँ टॉप 5 फेस ऑयल के बारे में जो कि सिर्फ फेस के लिए बनाए गए हैं एंड उससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा यंगर लुकिंग रहेगी। एंड डेफिनेटली जो भी लोग ग्लो चाहते हैं एंड लशियस ग्लो चाहते हैं, ग्लास स्किन टाइप कुछ चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो होने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 5 की रेटिंग से स्टार्ट करूंगी, लाइक 5 4 3 2 1 एंड नंबर 1 पे जो रहेगा उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट 5 जो कि मैंने 5th नंबर पर रखा है, उसको कौन सा ऑयल है। 5th नंबर पर आता है जो कि है पतंजलि का बादाम रोगन ऑयल। ये कोई भी कंपनी का हो सकता है, मैं बेसिकली कंपनी या ब्रांड स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ। दिस इज मेरे पास पतंजलि का है, यू कैन यूज डाबर एज वेल। बेसिकली मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ स्वीट आलमंड ऑयल की, जो कि बहुत ही अच्छा होता है विंटर सीजन के अंदर। अगर आप अपनी फेस से मसाज करते हैं या आप अपने मॉइस्चराइजर में 1-2 बूंद डालते हैं या अपने सिरम में 1-2 बूंद डालते हैं, अपने फेस मास्क में डालते हैं, दिस इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेट फॉर ऑल ऑयल्स जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो कोकोनट ऑयल को स्किप करके यू कैन यूज गाइस स्वीट आलमंड ऑयल। एंड इसका बेस्ट बात ये है कि इस तेल से आपकी स्किन पे ग्लो तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपके जो दाग धब्बे वो भी काफी हद तक कम होगा। स्वीट आलमंड ऑयल खाने के लिए भी यूज किया जाता है, तो ये फेस के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू। एंड ये बजट फ्रेंडली भी है, 150 रुपीज में आपको मिल जाएगा। जो 4th नंबर पे जो ऑयल आता है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। ओके, जो 4th नंबर पर ऑयल आता है वो आता है द आर्गन ऑयल। यहाँ पर भी मैं ब्रांड स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, दिस इज द आर्गन ऑयल जो कि मेरे पास है। दिस इज सेंट बॉटनी का आर्गन ऑयल। एंड आर्गन ऑयल ओवरऑल स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, हेयर के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बेस्ट बात इस तेल की ये होती है कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको एक हैवी जो एकदम तेल लगाने के बाद स्किन के ऊपर एकदम वो भारी सा जो महसूस होता है, वो आर्गन ऑयल को लगाने के बाद नहीं होगा। दिस इज नॉट गुड फॉर फेस मसाज, बट अगर आप अपने मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स करके इसको लगाना चाहते हैं और या फिर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ओवर लाइक ग्लो करती रहे, तो आप इसको फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हैं या फिर एज अ नाइट क्रीम भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइक आप एक स्पेशली नाइट क्रीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आर्गन ऑयल आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये मेरी तरफ से 4th नंबर। बात कर लेते हैं 3rd नंबर पर मैंने किस ऑयल को रखा है। तो चलिए 3rd नंबर पर मैं बात करने वाली हूँ रोजहिप ऑयल के बारे में। ये मेरा पर्सनल फेवरेट ऑयल भी रहा है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये रोज के सीड से बनाया जाता है। एंड रोजहिप ऑयल की खास बात ये होती है कि ये ओवरऑल आपको यंग रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा झुली हुई है तो आप इसे फेस मसाज भी कर सकते हैं,
स्लाइटली हैवी होता है ये स्किन के ऊपर। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे रोजिप ऑयल से पिंपल आ गए, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन रोजिप ऑयल बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, वेदर यू हैव अ ऑयली स्किन और ड्राई स्किन, कोई भी स्किन टाइप हो, इवन तो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड रोजिप ऑयल की बात ये भी है कि रिंकल्स को तो लिफ्ट करता ही है, स्किन के ऊपर ग्लो भी बहुत अच्छा ऐड करता है, एंड विंटर सीजन के लिए तो ये मस्ट है। तो दिस इज अ थर्ड नंबर, मेरा फेवरेट वन है ये। ओके, तो बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर में मेरे पास कुछ स्पेशल है आप लोगों के लिए, और आपकी पॉकेट पर भी वो थोड़ा भारी होने वाला है। तो दैट इज कामा आयुर्वेदा नलपमादी ऑयल। दिस इज अ फेस एंड बॉडी ऑयल। तो विंटर सीजन के अंदर मेरे हिसाब से दिस इज अ सेकंड नंबर, सेकंड ऑप्शन है मेरे लिए। अगर मैं रिकमेंडेशन करूं आप लोगों को तो दिस इज अ कामा आयुर्वेदा नलपमादी तैलम फॉर स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। सो बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट है ये ब्राइडल के लिए देखा जा रहा होता है, और ब्राइडल ही इसको यूज कर रही होती है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप इसको हाथ पैर के अलावा फेस पर भी यूज करते हैं तो बहुत ही प्यारा एक तो ग्लो आएगा, एंड एकदम गोल्डन निखार जो बोलते हैं आप अपने चेहरे पर देखने को मिलेगा। रिंकल्स के बारे में मैं बात नहीं कर पाऊंगी इतना ज्यादा, क्योंकि ऐसा मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है इसके बारे में कि रिंकल्स को लिफ्ट करता है। बट अगर आपको बहुत ज्यादा ब्राइटनिंग चाहिए, स्किन के ऊपर ग्लो चाहिए, दाग धब्बों को कम करना है या आपके पिगमेंटेशन को कम करना है तो जो कामा आयुर्वेदा का नलपमादी ऑयल है वो दी बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। पहला नंबर जो मेरा आजकल पर्सनल फेवरेट है, मैं 3 बॉटल्स इसकी खत्म कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया ये तेल। सो दैट इज खादी कुमकुमादी ऑयल। एंड कुमकुमादी ऑयल मेरा पर्सनल फेवरेट है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, दूसरा स्किन को लाइटन अप करने में, ग्लो ऐड करने में, रिंकल्स को लिफ्ट करने में, दाग धब्बों को कम करने में, एंड ओवरऑल ग्लास स्किन के लिए जो ये ऑयल है ये बहुत जाना जाता है। एंड पैकेजिंग की मैं बात करूं, पैकेजिंग इज ऑल्सो वेरी नाइस। बहुत कम क्वांटिटी आती है इसकी, लाइक 12 ml आप लोगों को मिलता है, बट ट्रस्ट मी गाइस इसकी 2 बूंद ही आपको जरूरत होती है। वर्सेटाइल ऑयल है ये, आप इसको मॉइस्चराइजर में मिक्स कर सकते हैं, एलोवेरा जेल में मिक्स कर सकते हैं, किसी फेस मास्क में मिक्स कर सकते हैं, फेस सीरम में मिक्स कर सकते हैं, एज वेल एज इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग भी ब्राइडल है उनके लिए तो है ही, लेकिन अगर आप भी अपनी स्किन को हेल्दी लुकिंग रखना चाहते हैं तो कामा आयुर्वेदा तो खादी का जो कुमकुमादी ऑयल है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो ये थे मेरे टॉप 5 ऑयल्स जो मैं रेकमेंड करती हूँ आप लोगों के लिए, एंड मैं इनमें से सारे ऑयल्स यूज करती हूँ, सभी जो है मेरे पर्सनल फेवरेट है। एंड आप इनमें से कुछ भी ऑयल खरीदना या परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डालूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। एंड एक चीज और, मेरा एक न्यू चैनल है दैट इज पिया ASMR चैनल। तो जो लोग भी एंजाइटी, अल्जाइमर, डिप्रेशन से परेशान रहते हैं तो वो उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी एंड पिन कमेंट में भी, तो आप लोग जाइए। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो वॉच कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, बाय बाय।